बेटियों के लिए खास तौर से जो शौचालय की व्यवस्था थी, हाइजीन को लेकर के जो कंसर्न था, सुरक्षा को लेकर जो कंसर्न था, उस तरफ सरकार का ध्यान गया और आंकड़े जो बताते हैं करीब 97% लक्ष्य बालिका शौचालय का सरकारी संस्थाओं में पूरा किया गया, खासतौर से स्कूलों में। तो आत्मक परिवर्तन सबसे पहले समाज के निचले वर्ग को ही, आर्थिक रूप से जो निचला वर्ग है उसके पास ही जाता है। मुझे जहाँ तक याद है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो चलाई गई उत्तर प्रदेश में, बड़ी ही दूरदर्शी योजना मुझे लगती है, क्योंकि गरीब वर्ग का विद्यार्थी जो बड़े शहरों का खर्चा वहन नहीं कर सकता, उसे अपने संस्थान में ही इस तरह की तैयारियों, जो उच्चतर शिक्षा की तैयारियां हैं या तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी के लिए मौका मिलता है। वो निःशुल्क है, तो निश्चित रूप से एक समावेशी दृष्टि यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह है। अच्छा। मैं काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, जैसे कि मैंने कहा कि खास तौर पे हम बनारस की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ काम किया है और इतने सारे प्रयास रहे उनके छात्राओं के लिए, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कुछ लगता है कि कोशिश हो रही है, विकास हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कोशिश हुई है और ये ठोस प्रमाणों पर आधारित भी कोशिश दिखती है, सिर्फ हवा में बातें नहीं है। और सिर्फ काशी ही नहीं, बनारस ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कायाकल्प योजना, जिसकी काफ़ी चर्चा की जाती है, उसमें तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर जो बड़ी समस्या रहा करती थी, उसे काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। बेटियों के लिए खास तौर से जो शौचालय की व्यवस्था थी, हाइजीन को लेकर के जो कंसर्न था, सुरक्षा को लेकर जो कंसर्न था, उस तरफ सरकार का ध्यान गया और आंकड़े जो बताते हैं करीब 97% लक्ष्य बालिका शौचालय का सरकारी संस्थाओं में पूरा किया गया, खासतौर से स्कूलों पे। तो एक मिशन जैसा चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बड़ी सकारात्मक पहल है, एक रोल मॉडल काशी हो सकती है इस मामले में। तो मैं तो जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के भी बहुत सारे लोग प्राथमिक शिक्षा में भी हैं, माध्यमिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी हैं, इन तीनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन दिख रहे हैं और वो बड़े ठोस परिवर्तन दिख रहे हैं। और भी सर ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से योगी सरकार प्रयास कर रही है और आपने क्या कुछ कहा भी कि परिवर्तन है, ऐसे में जो गरीब छात्र या छात्राएं हैं उन तक ये लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, उनको शिक्षा व्यवस्था मिल रही है कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप से। एक तो आप ये देखिए कि जो सरकारी संस्थान है उनमें जब आप क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करते हैं, उसकी बुनियादी सुविधा ठीक करते हैं, शिक्षक अच्छे रखते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक रखते हैं और ड्रॉप आउट को कम करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिवर्तन सबसे पहले समाज के निचले वर्ग को ही, आर्थिक रूप से जो निचला वर्ग है उसके पास ही जाता है। मुझे जहाँ तक याद है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो चलाई गई उत्तर प्रदेश में, बड़ी ही दूरदर्शी योजना मुझे लगती है, क्योंकि गरीब वर्ग का विद्यार्थी जो बड़े शहरों का खर्चा वहन नहीं कर सकता, उसे अपने संस्थान में ही इस तरह की तैयारियों, जो उच्चतर शिक्षा की तैयारियां हैं या तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी के लिए मौका मिलता है। वो निःशुल्क है, तो निश्चित रूप से एक समावेशी दृष्टि यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। जी। अच्छा सर, और भी जैसे एक सवाल ये भी आता है कि अब तक तो है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पर आने वाले समय में क्या लगता है योगी सरकार से और क्या अपेक्षाएं जो है रखी जा सकती है कि वो कितने हद तक काम करेंगे? नहीं, देखिए, उम्मीद तो इसी पर बनती है ना कि आपने आज क्या किया। हाँ। तो आज आपने इतना प्रयास किया, निश्चित रूप से इतना परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। एक निपुण भारत मिशन है, कायाकल्प योजना का नाम मैंने लिया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नाम लिया। इसके अलावे आप हायर एजुकेशन में देखिए, स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण होता है ताकि विद्यार्थी डिजिटली डिवाइडेड न रहें, है ना, हर व्यक्ति के पास। कहा जाता है कि बनारस में चीज़ें बस कागजी में स्तर पे दिख रही है, जो ग्राउंड लेवल पे बात है, जो जीरो लेवल पे बात है, ऐसी कुछ है नहीं। कई लोगों की शिकायत होती है, इवन विपक्ष भी जो है लगातार यही कहता है कि सरकार बस अपने कामों को कागजों तक दिखा रही है, मीडिया के माध्यम से दिखा रही है, लेकिन जो वास्तविकता है वो बच्चों तक नहीं पहुँच रही। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं तो इस बात से उतना सहमत नहीं हूँ। ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है लोगों का कि कागज़ तक दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं चूँकि उच्च शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ उस अनुभव को बयां कर ही सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण जो उच्च शिक्षा में लगातार हम लोग उस टीम से जुड़ के करते हैं, गति शक्ति योजना, तमाम ऐसी, क्षमा कीजिएगा, डीजी शक्ति योजना जो है, उसके तहत
बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही चीज़ें, कैंपस को वाईफाई किया जा रहा है, हॉस्टल की सुविधाओं को ठीक किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक ऐसा परिवेश तैयार करें जहाँ से बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि सिर्फ कागज़ों पर है, ये थोड़ी जल्दीबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राउंड लेवल पर चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अब तक योगी सरकार में सबसे बेहतर काम जो उन्होंने छात्राओं के लिए या फिर यूँ कहे तो शिक्षा व्यवस्था के लिए किया हो, सबसे बढ़िया? हाँ, ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैंने एक नाम लिया आपसे, कायाकल्प योजना। ये मुझे बहुत आकर्षित कर रही है ये योजना, क्योंकि उपेक्षा का शिकार सरकारी स्कूल रहे हैं और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी पर भी हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिशें करते रहे हैं, और ये व्यवस्था भी रही। लेकिन अफोर्डेबल शिक्षा है ना, जिसको हम वहन कर सकें, वहनीय शिक्षा, वो तभी होगी जब हमारे जो राजकीय स्कूल हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर हो, और इस दिशा में सरकार ने निश्चित रूप से काम किया है। हाँ, एक आदर्श बन सकता है उसके लिए। और लड़कियों के लिए निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी बात थी लड़कियों के लिए कि स्कूल में उनके हाइजीन और उनकी सुरक्षा, उसको ध्यान देते हुए शौचालय बनवाना, सुरक्षित शौचालय बनवाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक संवेदनशील सरकार की ओर इशारा करती है कि हम किस लेवल पर जा कर के अपने भविष्य के जो हमारे नागरिक हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। बेटियों को आप उपेक्षित नहीं कर सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो निश्चित रूप से सरकार ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।